हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ISO 9000। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो मैं आज चैनल के ऊपर डालने जा रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। जो क्वालिटी मैनेजमेंट वर्ड है, टर्म है, वो दो वर्ड्स को लेके बनी है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी एंड सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट। पहले हम इन दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे, फिर कंबाइंड मीनिंग चेक करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ क्वालिटी, बिजनेस की टर्म में हम क्वालिटी का मीनिंग यहाँ पे देखेंगे। इन बिजनेस सर्टेन एट्रीब्यूट्स बेंचमार्क्स हैव बीन सेट अप। हर एक बिजनेस में एक लेवल सेट किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेके। अगर तो एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस का लेवल सेट किया जाएगा कि आपने इस तरीके की परफॉर्मेंस करनी है। जो परफॉर्म कर लेंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। ओके, इसी तरह प्रॉफिट्स के लिए भी एक बेंचमार्क रखा जाता है, एक एट्रीब्यूट रखा जाता है कि इतने प्रॉफिट्स तो हमने कमाने ही कमाने। अगर नहीं कम उतने अर्न कर पाता एक बिज़नेस तो बिज़नेस में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं ताकि जो लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है उतना लेवल ऑफ प्रॉफिट वो ज़रूर अर्न कर लें। इसी तरह प्रोडक्ट्स के लिए भी एक लेवल जो है वो सेट किया जाता है। हमने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इतने लेवल का प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करना ही करना है। प्रोडक्ट बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है क्वालिटी उसकी अच्छी हो, जल्दी से वो टूटे ना, लॉन्ग लाइफ तक वो चले। अगर वो परफ्यूम है या ऐसी कुछ चीज़ है तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जल्दी ना ख़त्म हो जाए। इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखी जाती हैं एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस और वाइल रनिंग द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, अ टेंजिबल एंड एन इनटेंजिबल थिंग और सर्विस। टेंजिबल मतलब जो दिखाई दे सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, ऐसी सारी चीज़ें टेंजिबल हो जाती हैं। और इंटेंजिबल में आता है जो दिखाई नहीं देती, जैसे सर्विसेज होगी। बिजनेस डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने प्रोडक्ट लिया है पर्टिकुलर कंपनी का, ABC लिमिटेड का आपने प्रोडक्ट लिया है तो वो कंपनी जो है वो आपके घर तक आप प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी। फिर 1 साल की वारंटी गारंटी है। उसी के साथ साथ अगर ये जो इक्विपमेंट है या जो भी चीज़ आपने ली है वो ख़राब हो जाती है तो 2 साल तक इसकी रिपेयर भी कंपनी के द्वारा कराई जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को, इन सर्विसेज को कह दिया जाता है इनटेंजिबल थिंग और सर्विस इज़ कम्पेयर्ड विद दैट एट्रीब्यूट और बेंचमार्क। फिर जो परफॉर्मेंस होती है उसको उस पर्टिकुलर बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर तो जो परफॉर्मेंस है वो उस बेंचमार्क से ज़्यादा है या उसके बराबर है फिर तो क्वालिटी है उस चीज़ में। अगर नहीं है तो वो क्वालिटी चीज़ नहीं मानी जाती। अब आपकी कंपनी में वर्कर्स थे, आपने ये डिसाइड किया कि एक वर्कर जो है वो ऑन अ डे 20 यूनिट्स बनाएगा किसी चीज़ के। जिस वर्कर ने 20 बना लिए या 20 से ज़्यादा बना लिए वो तो क्वालिटी वर्कर होगा, उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे। जिसने कम बनाए, एक भी कम बनाया, 19 बनाए, तो आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखोगे क्योंकि वो चीज़ जो है वो क्वालिटी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, इसलिए आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दोगे। अब आपने ये चीज़ देखी होगी, कई बारी कॉलेजेस या स्कूल्स में इंटरव्यूज़ होते हैं तो काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो कई बारी स्कूल या कॉलेज वाले क्या करते हैं, टीचर्स से डेमो लेते हैं, क्लासेस में डेमो लेते हैं। फिर क्लास में जाके दूसरा टीचर, HODs या कोई और टीचर जाके बच्चों से बात करते हैं कि आपको कौन सी टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। जिस टीचर की परफॉर्मेंस बच्चों को अच्छी लगती है वो टीचर को ऑर्गेनाइजेशन रख लेता है, दूसरों को नहीं रखा जाता। वहाँ पे भी क्या किया जाता है, टीचर की टीचिंग की क्वालिटी चेक की जाती है, एक बेंचमार्क रखा जाता है, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अगर तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क को से आगे निकल गया है पर्सन या उतना ही जितना उन्होंने बेंचमार्क रखा था उसको ही फुलफ़िल किया है, उस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाता है, दूसरे पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया जाता। इसको कहा जाता है क्वालिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये बेसिक मीनिंग है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम को निकलवाना। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का व्यू पॉइंट है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक लेमैन की लैंग्वेज में मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि उसके जितने भी दिन के टास्क्स हैं
उन सारे टास्क को वो पर्सन जो है वो अप्रोप्रिएटली कर पा रहा है, टाइम पे उनको कंप्लीट कर पा रहा है, देन द पर्सन इज़ मैनेजिंग हिज लाइफ प्रॉपरली। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में इट मीन्स कंडक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब क्या है मैनेजमेंट का, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर हो रही हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट करवाई जाती हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मीनिंग हो गया। कंबाइंड मीनिंग देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जब मिलके काम करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या आ जाता है, एक्सीलेंस। सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट भी खराब हो गया या वो एलिमेंट जो है वो यहाँ से ख़त्म होके कहीं आगे चला गया या टूट गया तो एक्सीलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसकी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कंडक्ट कराने में। अगर प्रॉपरली एक्टिविटीज़ कंडक्ट होंगी, आपके प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं, कस्टमर्स की ग्रेवियंसेस प्रॉपर टाइम पे हेल्ड आउट हो रही हैं, आपकी कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको पैसा टाइम पे मिल रहा है, तो इस वजह से आपका कस्टमर बेस भी अच्छा हो जाएगा और आपकी इनकम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, इन नटशेल, क्वालिटी मैनेजमेंट उन एक्टिविटीज़ का ग्रुप है जो हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको QMS भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आप अपनी स्लाइड्स में QMS वर्ड दोबारा बार बार यूज़ करूँगी, सो उसका मतलब यही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। QMS का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉलिसीज़ रखती है, कुछ प्रोग्राम्स रखती है, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करती है जो अंडरटेक किए जाते हैं बिजनेस हाउस द्वारा टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। QMS का मतलब है इन सारी पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना बाय यूजिंग डिफरेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड मेथड्स। अब ये पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? पार्टीज़ यहाँ पे मैंने मेन 4 पार्टीज़ ली हैं, इसके अलावा और बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन कॉमन पार्टीज़ और जिनके बारे में आपको पता होगा वो है कस्टमर्स। कस्टमर्स सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कहा भी जाता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी कंपनी जो है वो अप जाएगी, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो डाउन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कंपनी ने आपके प्रोडक्ट्स लेने बंद कर दिए तो आपको ये मार्केट छोड़ के यहाँ से जाना होगा। फिर है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, शेयर होल्डर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी का बैकबोन होते हैं क्योंकि इनके सिर पर ही कंपनी चलती है। अगर एम्प्लॉयज़ ने हाथ खड़े कर दिए तो शेयर होल्डर्स का लगाया हुआ सारा पैसा जो है वो ख़राब हो जाएगा, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं होंगी, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जो इन चारों पार्टीज़ को जो है वो एंड्योर करते हैं और एक कंपनी के साथ जोड़े रखते हैं। ओके, अब कस्टमर के लिए क्या होता है? कंपनी का मोटिव कि उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो। अगर कोई भी कस्टमर की क्वेरी है तो वो प्रॉपरली हैंडल आउट हो जाए। और शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उनको प्रॉपर रिटर्न मिले। अगर उन्होंने 10% हमारी कंपनी में लगाया है तो उनको 10 में 1% चाहे जोड़ के 11% जो है वो कंपनी द्वारा उनको वापस किया जाए, क्योंकि फिर से अगर उनको एडिक्वेट रिटर्न मिलेगा तभी जो ये 11% है वो अगले साल दोबारा बिजनेस में लगाएंगे। शेयर मार्केट के बारे में आपको पता है, डिटेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इतना डीप मैं यहाँ पे नहीं जा रही हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रॉपर रिटर्न शेयर होल्डर्स को देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्सेस आर गिवन ऑन टाइम, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्सेस चाहिए। उनके लिए टैक्स जो है वो प्रॉपर इनकम सोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, अगर गवर्नमेंट से हमें सब्सिडीज़ चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, तो उनको टैक्सेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी देना, उनको बोनस प्रोवाइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर की जाती हैं, जिससे एक कंपनी की एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर वे से होती हैं। ओके,
नेक्स्ट QMS, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का अपना QMS होता है, बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी कंपनीज और दे डू नॉट मिस एनी एलिमेंट ऑफ QMS। लेकिन कई बारी नई कंपनी होती है, उनको नहीं पता होता कि QMS कैसे बनाना है। अगर कोई ऑलरेडी कंपनी है तो वो कई बारी कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना भूल जाते हैं। इस वजह से गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ ISO 9000। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए ISO 9000 बनाया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया गया है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है और चल रहा है। कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं अपने कंपनी की क्वालिटी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। आज हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि IOS 9000 होता क्या है। वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यस, ISO को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इंडिया की ISI मार्क की। आपने ये मार्क जो है वो देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ों पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर तो ISI मार्क जो है वो ज़रूर होता है, और हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस सामान के ऊपर ISI मार्क है हम वही वाली चीज़ों को खरीदें। ISI is a certification mark used in India. It is mandatory for certain products to have this mark. It specify the quality of products. ये products की quality को specify करता है। ये मार्क जो है ये इंडिया द्वारा बनाया गया है। इंडिया के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मार्क प्रेजेंट होता है, तो वो चीज़ ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हम बेझिझक उस सामान को खरीद लेते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिनको कहा गया है ISO 9000, या सिंपली कहा जाता है उनको ISO। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ये उस इंडस्ट्री द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और कस्टमर्स के मन में ये तसल्ली होती है कि ये कंपनी जो है वो ISO स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रही है और हमारे लिए कोई भी नुकसानदायक काम ये कंपनी नहीं करेगी। मोर ओवर कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मेजर्स यूज़ करते हैं अपनी कंपनी की वर्किंग को करने के लिए। स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ISO होता क्या है। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंश्योर करना। ये चीज़ को देखना कि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी क्वालिटी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती है या नहीं बनाती। इस वजह से इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट आउट किए हैं, जिनको हम डिटेल में अपने चैनल के ऊपर स्टडी करेंगे, और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ISO 9000। ISO 9000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। दीज स्टैंडर्ड्स हेल्प्स द कंपनीज टू डॉक्यूमेंट देयर क्वालिटी सिस्टम। ये हेल्प करता है एक कंपनी को अपने क्वालिटी सिस्टम को बनाने के लिए। दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ वेदर बिग और स्मॉल। चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, वो इन स्टैंडर्ड्स को, इन रूल्स को फॉलो करके अपनी जो कंपनी का क्वालिटी सिस्टम है उसको अच्छा बना सकती है। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इन पार्ट 2। सो अब पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा। उसमें हम ISO 9000 को और डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट प्रिंसिपल्स मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी ISO 9000 के, जिनको कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।